सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर जगदीश चौधरी है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन श्री महादेव हॉस्पिटल नागौर में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 3 साल से ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम से पूरी करी है। जो मॉडर्न साइंस एलोपैथिक साइंस है ये कंटिन्यू इवॉल्व हो रही है और इसमें रोज़ नई चीज़ें आती जा रही है और ये इस चीज़ हेल्थ केयर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बना रही है। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है दर्द। और जो शरीर का दर्द होता है, इस दर्द को सबसे ज़्यादा दर्द होता है वो ऑर्थोपेडिक्स हड्डी रोग, हड्डी एवं जोड़ों में ही होता है। स्पेशली जो ऑर्थोपेडिक्स वाले ही सबसे ज़्यादा दर्द के मरीजों को देखते हैं और सबसे ज़्यादा दर्द भी अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हड्डी एवं जोड़ों में ही होता है। समय के साथ साथ इंसान दर्द से लड़ने के लिए अनेक प्रकार की तकनीकें अपनाता रहा है। जैसे शुरुआत में कुछ बाम लगाना है, मालिश करना है, तेल से मालिश करना है, जड़ी बूटी वगैरह से मालिश करना है, ये करना है। धीरे धीरे चीज़ें विकसित होती गई और नई नई चीज़ें ऑर्थोपेडिक्स में आती गई। नई नई चीज़ें दर्द के निवारण के लिए इंसान ने विकसित करी। तो दर्द से राहत के लिए भी धीरे धीरे कई प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन विकसित हुई। वो एलोपैथिक मेडिसिन लोगों ने लेनी शुरू करी। उन एलोपैथिक मेडिसिन दर्द से राहत भी हुई, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट भी हुए, जैसे उनके जीआई सिस्टम में, किडनी पर। और इन साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो दर्द की दवाइयों को लंबे समय भी यूज़ नहीं, काम में नहीं लेना चाहते। और साइड इफ़ेक्ट की वजह से और अन्य कारणों से भी, आर्थिक कारण से भी दर्द की दवाइयों को लंबे समय से काम में नहीं ले सकते। तो एक इंसान के अंदर एक रहती है कि चीज़ का कैसे परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकाले या इसका एक सटीक समाधान क्या निकालें कि दर्द आपका पूरा ख़त्म हो जाए। तो 2020 के आसपास से दुनिया के सामने एक दर्द निवारण की नई तकनीक आई जिसको अपन पेन पोर्टल ब्लॉक बोलते हैं। हालांकि ये पेन पोर्टल बहुत सारे या कुछ डॉक्टर इसको काम में ले रहे थे, लेकिन वो इतना सिस्टमिक नहीं था, किसी लिटरेचर वगैरह नहीं लिखा गया था या फिर पर्टिकुलर बुक्स या पर्टिकुलर कोर्स वगैरह डिज़ाइन नहीं किया गया। तो अपने एक चेन्नई में डॉक्टर है, डॉक्टर एल प्रकाश, वो चीज़ को उन्होंने व्यवस्थित किया और उसके लिए उन्होंने एक कोर्स डेवलप किया, एक बुक्स लिखी। उसके बाद ये जो पेन पोर्टल वाला वो दुनिया के सामने लेके आए। मैंने भी 2021 में पेन पोर्टल का सर्टिफिकेट कोर्स किया और मैंने इसकी प्रैक्टिस भी शुरू करी। आज तक मेरे को जादू, मिरेकल वगैरह में कोई भरोसा नहीं था। जो चीज़ थे वो आपके सामने है, नया कुछ नहीं है। लेकिन जब से मैंने पेन पोर्टल ब्लॉक लगाना शुरू किया तो मुझे सही में लगा कि जादू भी होता है। मतलब इतना जादू है कि आप यूँ समझ लो कि आपने इंजेक्शन लगाया और 10 से 15 मिनट के अंदर मरीज़ जो बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान है, पिछले बहुत टाइम से परेशान है, उसको 10 से 15 मिनट के अंदर तुरंत राहत मिल जाती है। तो मुझे भरोसा हो गया कि दुनिया में जादू भी होता है, दुनिया में मिरेकल भी होते हैं। हालांकि एक मॉडर्न साइंस स्टूडेंट होने के नाते मुझे मिरेकल, जादू, सुपर नेचुरल चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन जब से मैंने पेन पोर्टल से लोगों का इलाज करना शुरू किया, पेन पोर्टल ब्लॉक से,
तो मैं भी इसको एकदम जादुई पोर्टल ही बोलता हूँ, मैं जादुई इंजेक्शन ही बोलता हूँ। इसमें मरीज़ को तुरंत राहत हो जाती है, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर उसका सालों से चला आ रहा दर्द जो उसका जीना हराम कर रखा है, रात की नींद डिस्टर्ब कर रखी है, बहुत परेशान है, अपना रूटीन का काम नहीं कर पा रहा है, उसका काम डिस्टर्ब हो रहा है, वो सारा का सारा वो अचानक से मरीज़ की ज़िंदगी में एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है और उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाती है। और कुछ लोगों के लिए तो ये पुनर्जन्म जैसा ही है, क्योंकि वो 2-3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, न्यूरो फिजिशियंस के पास, न्यूरो सर्जन्स के पास, ऑर्थोपेडिक्स आसपास के सारे ऑर्थोपेडिक आ चुके होते हैं, लेकिन उनसे दर्द से राहत नहीं मिली। लेकिन पेन पोर्टल ब्लॉक लगने के बाद उनको तुरंत आराम हो जाता है, उनकी ज़िंदगी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। और तो ये जादू नहीं तो और क्या है। इस वीडियो के बाद, इसी वीडियो में मैं उन लोगों के अनुभव, उन लोगों का अनुभव वगैरह के वीडियो में इस वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा, वो भी आप देख सकते हो। तो आप वीडियो देख के आपको महसूस होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है जो मरीज़ को दर्द से राहत प्रदान करती है। तो ये फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल ब्लॉक से आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे आपका फ्रोज़न शोल्डर है, आज से पहले मैं ये देखता आया हूँ कि फ्रोज़न शोल्डर का मरीज़ ऑर्थोपेडिक्स वाले के डॉक्टर के पास आ रहा है, वो उसको दर्द की 8-10 दिन की गोलियाँ, कैल्शियम, मल्टीविटामिन दे के भेज देता है और बोलता है फिजियोथेरेपी करो, फिजियोथेरेपी करो, फिजियोथेरेपी करो। लेकिन मरीज़ को इतना भयानक दर्द होता है, उसको आप यहाँ से यहाँ 10 डिग्री ऊपर करने में भी उसकी जान निकल जाती है, तो मरीज़ फिजियोथेरेपी कैसे करेगा? वो डॉक्टर्स के पास इसलिए आया है कि उसको आप दर्द से राहत प्रदान करो ताकि वो फिजियोथेरेपी कर सके, लेकिन बेचारा इतने ज़्यादा दर्द में वो फिजियोथेरेपी कैसे करेगा? तो ये कई सालों से मैं भी देखा, अपने मैं पढ़ाई से अंडर ग्रेजुएट था तब भी देख रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करा तब भी देख रहा हूँ। बस वही ढाक के 3 बात, मरीज़ आ रहा है, दवाई दे दी, मरीज़ सेटिस्फाई नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने भी सेम दवाई दे दी, तीसरे के पास उसने सेम दे दी, चौथे गया उसने सेम दे दी। तो मरीज़ का एलोपैथी मॉडर्न साइंस में भरोसा ही उठ गया कि वो कभी ठीक भी हो सकता है। और फ्रोज़न शोल्डर से परेशान होते 2-3 साल 4 साल बाद वो बंदा वही जाम हो जाता है, या किसी का थोड़ी बहुत मेहनत करने से बिल्कुल अच्छी मेहनत करके सुधार लेता है। अदरवाइज सारे के सारे मरीज़ लंबे समय से परेशान ही रहते हैं। लेकिन जब से मैंने फ्रोज़न शोल्डर के लिए फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल यूज़ करना शुरू किया तो मरीज़ को तुरंत आराम आ गया। दर्द होने का उसने फिजियोथेरेपी शुरू कर दी। हालांकि थोड़ा बहुत दर्द रहता है, लेकिन मरीज़ की सहन शक्ति के अंदर होता है। जरूरत पड़ने पर अपन सेकंड टाइम भी उसको पेन पोर्टल ब्लॉक दे देते हैं और मरीज़ महीने 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है और मरीज़ का एक तरह से कह सकते हैं उसका दोबारा जन्म हो गया। और डायबिटीज़ वाले मरीज़ जिनमें ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, वो भी आपकी दर्द की दवाइयाँ कब तक खाए? वो पहले से इतनी सारी दवाइयाँ खा चुके होते हैं, खा रहे होते हैं कि वो इतनी ज़्यादा दवाइयों का लोड ही नहीं झेल सकते। रोज़ की 10-15 मेडिसिन कोई कैसे खाएं? तो ये ब्लॉक डेवलप होने के बाद मरीज़ को ब्लॉक दिया, 15 मिनट में आराम हो गया लंबे समय, और वो साथ में थोड़ा बहुत दवाई खा ली, फिजियोथेरेपी करी, कंधे की अकड़ंती ख़त्म हो गई, 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे ही फ्रोज़न शोल्डर के बाद मरीज़ की कोहनी में भी दर्द होता है, जिसको गोल्फर एल्बो, टेनिस एल्बो बोलते हैं, उसमें भी अपन ये ब्लॉक देख के दर्द ख़त्म कर सकते हैं। साथ में अपन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और प्रोटोथेरेपी दे के, जहाँ पे इसकी मांसपेशियाँ हड्डी से जहाँ जुड़ी होती उखड़ी है, वहाँ पे देख के अपन वो भी ठीक कर सकते हैं। तो जो मॉडर्न एलोपैथी में जो 2 चीज़ें कंबाइन करके आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, अच्छा परिणाम ला सकते हैं।
इसके बाद आपका कार्पल टनल सिंड्रोम है, इसके लिए भी आप ले सकते हैं। साथ में आपका ऊपर वाले हाथ में जो रेडिकुलाइटिस है, जिसको अपन अपर लिम्ब रेडिकुलाइटिस बोलते हैं, उसमें भी इसका बहुत ही बेहतरीन परिणाम है। साथ में आपका सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस है, जिसमें मरीज़ का पीछे गर्दन में और बीच में कंधे के नीचे ऊपरी अपर बैक है, उसमें दर्द होता है, उसमें भी इसका बेहतरीन परिणाम है। और ये देने के बाद मरीज़ को तुरंत ही राहत हो जाती है और तुरंत ही अपने काम पे लौट सकता है। जो कि मरीज़ काम पे नहीं जा पा रहा था लंबे समय से, वो भी वापस काम पे लौट सकता है। वैसे ही अपन नीचे आए, जो आपकी कमर की दर्द की समस्या है, कमर की दर्द की समस्या का भी इसमें बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम संभव है। अगर आपकी कमर में कोई रीढ़ गड्डी में कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, MRI वगैरह आपकी काफ़ी हद तक नॉर्मल है, थोड़ी बहुत आपकी लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो अपन ये ब्लॉक देके कमर दर्द के 80 से 90% मरीज़ों को ठीक कर सकते हैं। उन मरीज़ों को सही में सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं होती है। हाँ, 5-10% या 15% मरीज़ों को जिनमें रीढ़ गड्डी में ज़्यादा समस्या होती है, ज़्यादा बड़ी डिस्क होती है, या उनका लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते वो हो जाता है, तो उनको सही में फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों में रीढ़ गड्डी के बाहर समस्या होने की वजह से ही उनकी कमर में दर्द है। उन मरीज़ों को अपन इस पेन पोर्टल ब्लॉक से कमर के दर्द की समस्या को अपन ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे मरीज़ों का मैंने कमर दर्द के लिए मैंने पेन पोर्टल ब्लॉक दिया। उन मरीज़ों को 10 दिन में, 15 दिन में, किसी को रिपीट ब्लॉक की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उन मरीज़ों का 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो दूसरा मरीज़ जब लेके आते हैं, इस साहब आपने हमारी कमर में इंजेक्शन लगाया, हमारा कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, हम फला हमारा रिश्तेदार, इसको हम कमर की दर्द की समस्या के लिए आपके पास लेके आए, हम इनको भी ठीक कर दें, ये भी 5-6 महीने से साल भर से परेशान है। तो एक्स्ट्रा स्पाइनल कॉजेज जो आपकी कमर में दर्द करते हैं, उन दर्द से भी आपको इस पर बेहतरीन परिणाम मिलता है। उसके बाद बड़ी समस्या रहती है सियाटिका। जहाँ से आपकी सियाटिक नर्व शुरू होती है, उसका आपके लंबर एरिया से उस सियाटिक नर्व की शुरुआत होती है। तो वहाँ से अपन बोलते हैं नर्व रूट वगैरह, उसमें हड्डी और बाकी सॉफ्ट टिश्यू से वो नर्व रूट एग्जिट बना रहता है। तो उसमें किसी कारण नस दब जाए तो दर्द होता है। ज़्यादातर केस में नस थोड़ी बहुत दबती है, लेकिन उसमें नस के आसपास एरिया में सूजन आने की वजह से आपको सीवियर सियाटिका होता है। हालांकि उसमें कोई नस का कोई ज़्यादा दबाव नहीं होता, लेकिन उनको सीवियर सियाटिका होता है। जनरली ये मैकेनिकल काम होता है, मरीज डॉक्टर के पास गया, न्यूरो सर्जन के पास गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, जनरली बड़े शहर में गया, MRI करा, पता चला डिस्क है, और डिस्क की वजह से आपके कमर में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने देखो MRI में दिखाई बड़ी सी डिस्क है, इसको आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपकी समस्या ख़त्म होगी। तो जैसे भी ऑपरेशन कर देते हैं। अब हो गया ऑपरेशन, आराम हो गया, पता चला 4-5 साल बाद शरीर में 23 डिस्क है, लंबर रीजन में भी 5 डिस्क है, एक निकाली दूसरी खड़ी होगी 5 साल बाद। अब दोबारा ऑपरेशन हो रहा है, दोबारा ऑपरेशन कैसे करें? कई लोग तो मना कर देते हैं दोबारा ऑपरेशन नहीं होगा, मरीज दर्द से परेशान बेचारा। तो ऐसे भी मरीज आए जिसको पहले स्पाइन का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन दूसरे लेवल पर डिस्क आ गई। 5 लेवल है लंबर एरिया में, 5 डिस्क हैं, तो कोई नई डिस्क आ गई, फिर से उसको सियाटिका प्रॉब्लम शुरू हो गई। इन लोगों को भी फिर पेन पोर्टल ब्लॉक दे के राहत प्रदान करी। यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि अपन पेन पोर्टल ब्लॉक लगा के मरीज़ के दर्द में तो राहत प्रदान कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ट्रीटमेंट है, मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है, जिसमें अपन दवाइयाँ देते हैं मरीज़ को, फिजियोथेरेपी कराते हैं, उसको कुछ चीज़ों ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, जैसे कमर से नहीं झुकना है, भारी काम नहीं करना है, ये उसको 3 से 6 महीने तक मानना पड़ेगा, तभी
100% अच्छा रिजल्ट आता है। 90% तक मरीज़ अब ठीक हो सकते हैं या उनको ऑपरेशन से या उनको लंबी तकलीफ़ों से बचाया जा सकता है। इसके अलावा भी दर्द से राहत प्रदान करने अलावा जो पेन बटन ब्लॉक्स है उसके दूसरे काफ़ी सारे चमत्कारिक परिणाम मैंने देखे हैं। जैसे किसी मरीज़ का घुटना पूरा मुड़ नहीं पा रहा है, तो घुटना पूरा नहीं मुड़ पाने की वजह से वो मरीज़ पैर जोड़ के नहीं बैठ सकता या फिर वो स्क्वेट नहीं कर सकता, पालथी मार के नहीं बैठ सकता या उकड़ू नहीं बैठ सकता। अब ग्रामीण मरीजों में तो उकड़ू बैठना रूटीन लाइफ का ही पार्ट है, उनको आदत के लिए भी उकड़ू बैठना पड़ता है। समाज में जाते हैं तो पालथी मार के बैठना पड़ता है, वहाँ कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, उनको बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे मरीज़ भी 2-3 साल से परेशान थे, दवाइयाँ खाई, इधर घूमे फिरे, जो दूर जा गया इधर जा गया, लेकिन उनको दवाइयों से भी कोई परिणाम नहीं मिला। तो मैंने उनको पेन बॉटल ब्लॉक दिया, तो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से वो मरीज़ महीने भर के अंदर बिल्कुल ठीक हो गए। वो आराम से पालथी मार के बैठ सकते हैं, आराम से उकड़ होकर बैठ सकते हैं, आराम से अपनी लंबे समय से जिनको फ्रेश होने में तकलीफ हो रही थी आराम से बैठ के फ्रेश हो सकते हैं। ऐसे 2-3 मरीज़ों का भी मैंने पेन बॉटल ब्लॉक लगवा के इलाज किया और वो मरीज़ आज की डेट में बहुत खुश है। वैसे ही दूसरे किसी के घुटने में दर्द है, घुटना घिसा नहीं है, मतलब ये है कि घुटने में उम्र के साथ घुटने घिस जाते हैं, आपस में बैठ जाते हैं, वो समस्या अलग है। लेकिन घुटना ये तो नॉर्मल है, लेकिन उसको दर्द है, एमआरआई भी नॉर्मल आ रही है, कुछ भी ऐसा आ नहीं रहा, फिर भी दर्द है। तो उन लोगों को पेन बॉटल ब्लॉक देने के बाद दर्द में एकदम से राहत हो गई। और वो स्पेशली यंग लोग जो 50 के अंदर है, 40 के अंदर है, उनकी रियली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दर्द है, तो दर्द से उनको बॉटल ब्लॉक लगाने के बाद बहुत ही शानदार तरीके से आराम हो गया। वैसे ही कई लोगों का ऑपरेशन के बाद या प्लास्टर के बाद किसी की अंगुली अकड़ गई, किसी की कलाई अकड़ गई, किसी की कोहनी अकड़ गई, किसी का कंधा अकड़ गया, किसी का घुटना अकड़ गया, उन लोगों को भी पेन बॉटल ब्लॉक लगाने के बाद 8-10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा उनका जो अकड़न थी वो समाप्त हो गई, उनका जो दर्द था वो पूरा ख़त्म हो गया उनका। तो पेन बॉटल ब्लॉक से अपन मरीज़ का पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट प्लास्टर रिहेबिलिटेशन पुनर्वास बहुत अच्छे से कर सकते हैं और मिनिमम टाइम में 8-10 दिन के अंदर बहुत अच्छा उनका पुनर्वास कर सकते हैं। मरीज़ की अकड़न, सूजन वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है और मरीज़ अपने काम पे टाइमली लौट सकता है और अपनी डेली की लाइफ में होने वाले कामों को भी अच्छे से कर सकता है। वैसे ही पेन बॉटल ब्लॉक के और बहुत सारे यूजेज है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये पेन बॉटल ब्लॉक, फिजियोलॉजी के पेन बॉटल ब्लॉक के बाद एक और नई तकनीक मैंने सीखी है जो भारत में हालांकि 1988 में आ गई, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं हुआ, लोगों तक वो चीज़ पहुंची नहीं, वो सिर्फ बड़े शहरों मुंबई दिल्ली तक ही सीमित रही, अपने पेरीफेरी में अभी तक नहीं पहुंची। बिस्लेरी का मिनरल वाटर सभी ने पिया ही होगा, पार्ले जी सभी ने खाया होगा। वो बिस्लेरी वालों के एक है ओजोन फॉर्म ऑफ इंडिया, वो ओजोन थेरेपी को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि भारत से बाहर ओजोन थेरेपी जर्मनी, क्यूबा, रशिया और अमेरिका वगैरह में काफ़ी प्रैक्टिस की जा रही है, लेकिन भारत के अंदर ओजोन फॉर्म ऑफ इंडिया वाले ओजोन थेरेपी को 2004 में लेके आए और धीरे धीरे उन्होंने ओजोन थेरेपी का प्रचार शुरू किया। तो सेकंड मिरेकल जो मैंने देखा फिजियोलॉजिकल पेन बॉटल ब्लॉक के बाद, सेकंड मिरेकल मैंने देखा वो ओजोन थेरेपी का मिरेकल था।
ये भी सही में एक मिरेकल ही है। बहुत सारे, सबसे बड़ा मिरेकल देखा, बहुत सारे घाव रहते हैं आपके शरीर में, बेड सोर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, डायबिटिक अल्सर जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहे हैं, उस मरीज़ परेशान 3-4 महीने पट्टियाँ कराता रहता है, उसका फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है, गाड़ी का भाड़ा। अब सारे मरीज शहर में रहते नहीं, गाँव से आते हैं, शहर में आके गाड़ी का 1000-1500 भाड़ा देना पड़ता है, दूसरे तीसरे दिन ड्रेसिंग करानी पड़ती है। तो उन मरीज़ों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ओजोन थेरेपी की सहायता से आप उस मरीज़ के घाव को बहुत जल्दी 10-15 दिन 20 दिन में ठीक कर सकते हैं। ये भी एक तरह से मिरेकल ही हुआ। जो चीज़ 4-5 महीने में ठीक हो रही है या कभी ठीक ही नहीं हो रही है, वो चीज़ अभी 20 दिन के अंदर ठीक हो रही है। इसके अलावा ओजोन थेरेपी के उपयोग हैं, जैसे दर्द निवारण में। तो दर्द निवारण तकनीक जो मैंने फिजियोलॉजी पेन पोर्टल ब्लॉग के बारे में बताया, वो ओजोन थेरेपी से ज़्यादा बेहतर लगी, तो मैं ओजोन थेरेपी का दर्द निवारण के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको अपन गठियावात बोलते हैं, उसमें अपन एक मेजर ऑटो हीमोथेरेपी देते हैं। तो मेजर ऑटो हीमोथेरेपी देने से जिसका गठिया कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है, उस मरीज़ में दवाई बंद की जा सकती है या दवाई को डोज को कम किया जा सकता है। या जिसका गठिया बिल्कुल ही दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड खाने पड़ रहे हैं, काफ़ी सारे डीमर्स खाने पड़ रहे हैं, तो मेजर ऑटो हीमोथेरेपी देने के बाद कम से कम उसका गठिया कंट्रोल में आ जाता है और थोड़ी बहुत दवाई की डोज भी कम की जा सकती है। तो मेजर ऑटो हीमोथेरेपी में मरीज़ का रक्त को लेते हैं, उसको ओजोन गैस के साथ मिक्स करते हैं और वो रक्त वापस मरीज़ को अपन चढ़ा देते हैं। तो ये भी घंटे भर का प्रोसीजर है, जो मैंने अभी श्री महादेव हॉस्पिटल नागौर में करना शुरू कर दिया है। तो गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो मरीज़ जिनका दवाई की डोज बहुत ज़्यादा है या जो जिनका गठिया कंट्रोल में नहीं आ रहा है या जिनका गठिया थोड़ा सा है, तो उसको मेजर ऑटो हीमोथेरेपी से बहुत लाभ होने वाला है। इसके अलावा भी इस ओजोन थेरेपी के काफ़ी सारे यूजेज है, उपयोग है, जिसमें अपन ओजोनेटेड वाटर बना के देते हैं। ओजोनेटेड वाटर से जिस मरीज़ को अल्सर की समस्या है, जियार्डियासिस की प्रॉब्लम है, उसको भी महीना भर ओजोनेटेड वाटर देके ठीक कर सकते हैं। ओजोनेटेड वाटर के भी काफ़ी सारे यूजेज है। इसके अलावा अपन ओजोनेटेड सलाइन भी यूज़ करते हैं, जिसमें इच्छेमिक हार्ट डिजीज़ और बाकी यूजेज है। इसके अलावा एक ओजोन थेरेपी का एक बहुत ही ज़्यादा उपयोग आ रहा है, वो है कैंसर में, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो कैंसर है, उसमें ओजोन थेरेपी का बहुत ही यूजेज है। अभी इस पर स्टडी चल रही है, लिटरेचर वगैरह छप रहे हैं। उसमें ये है कि ओजोन थेरेपी दे के अगर मरीज़ को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देते हैं, तो उसका परिणाम ज़्यादा बेहतर आता है, बजाय सीधा रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी देने से। अगर आप ओजोन थेरेपी देके फिर ये रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी, उसका ज़्यादा परिणाम ज़्यादा बेहतर आता है और मरीज़ को ज़्यादा बेनिफिट होता है। अभी ये पाइपलाइन में है, धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल में अपने को पता चल जाएगा कि ओजोन थेरेपी को अपने कैंसर ट्रीटमेंट में किस हद तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये धीरे धीरे पता चल जाएगा। वैसे ही ओजोन थेरेपी के बहुत सारे यूजेज धीरे धीरे अपने को पता चलेंगे और आगे धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ओजोन थेरेपी या नागौर में करूँगा, वैसे वैसे उस ओजोन थेरेपी के बारे में डिटेल, उससे संबंधित वीडियो, उसमें जो मरीजों को लाभ हुआ उनके मरीजों का टेस्टिमोनियल और जो प्रोसीजर वीडियो वगैरह मैं आपके शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको ओजोन का पता चलता रहे। दर्द निवारण में स्पेशली घुटने के दर्द के लिए अपन एक नई तकनीक कर रहे हैं, उसको प्रोलाजोन बोलते हैं। प्रोलाजोन 2 वर्ड से मिला है, प्रोलोथेरेपी प्लस ओजोन थेरेपी। तो इसमें मरीज़ के घुटने के दर्द के लिए अपन प्रोलोथेरेपी देंगे, उसमें अपन PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा प्रोलोथेरेपी, जिसमें
15% का यूज़ करते हैं, वो विद ओजोन इंजेक्शन वो अपन धीरे धीरे काम में लेना शुरू करेंगे। साथ ही साथ एक होम्योपैथिक इंजेक्टेबल ड्रग होती है ट्रोमिल, वो भी मैं जर्मनी से अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आने के बाद अपन घुटने में प्रोलाजोन थेरेपी देंगे। जिनका ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 3 तक है, उन लोगों में एक बार या 2 बार प्रोलाजोन देने के बाद 2 साल से 5 साल तक का आराम हो सकता है। तो कम से कम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद 2 से 5 साल कम से कम बहुत सारी दवाइयाँ, NSAID, दर्द पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और वो इतना समय व्यवस्थित तरीके से बिना दर्द के क्वालिटी लाइफ जी सकेगा। और ये प्रोसीजर भी मिनिमली इन्वेजिव है, बस अपन एक इंजेक्शन से घुटने के जॉइंट के अंदर, नी जॉइंट के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, ये दवाई ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो मरीज़ को कोई बेहोश करने की ज़रूरत नहीं, ना हॉस्पिटल ज़्यादा रुकने की ज़रूरत है। 10-15 मिनट का प्रोसीजर है, 10-15 मिनट में मरीज़ को अपन फ्री कर सकते हैं। तो अपन ओजोन थेरेपी का घुटने के दर्द के लिए भी एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करने का योजना बना रहे हैं। एक और नई चीज़ मैंने, हालांकि चीज़ पुरानी है लेकिन मेरे लिए नई है, मैंने अभी भी सीखी, प्रोलोथेरेपी। बहुत सारे जो टेंडिनाइटिस होते हैं, टेंडिनाइटिस मतलब जहाँ पे आपकी हड्डी, मांसपेशी हड्डी से सीधी नहीं जुड़ती, वो टेंडन के थ्रू जुड़ती है। टेंडन एक हार्ड सॉफ्ट स्ट्रक्चर है जो मांसपेशी और हड्डी के बीच में होती है, मतलब मांसपेशी टेंडन के थ्रू हड्डी पे जुड़ती है, फिर अपनी मूवमेंट वगैरह होती है। तो जहाँ पे टेंडन हड्डी पे जुड़ता है, वहाँ किसी कारण से उखड़ जाता है या फिर किसी कारण सूजन आ जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसको टेंडिनोपैथी बोलते हैं। तो टेंडिनोपैथी का दर्द भी काफ़ी समस्या वाला रहता है, जो आपके एंकल के ऊपर होता है, आप कोहनी के बाहरी अंदरी भाग, जिसको आप टेनिस एल्बो, गोल्फ एल्बो बोलते हैं, वो होता है। तो अपने फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल ब्लॉक से दर्द तो खत्म हो जाता है, लेकिन आपकी समस्या खत्म नहीं होती। समस्या को ख़त्म करने के लिए हम प्रोलोथेरेपी देते हैं, डेक्सट्रोज 15%, और 3 हफ्ते के अंतराल पे 3 बार देते हैं। तो आपका टेंडन जो हड्डी से उखड़ गया है, तो वो देने से वहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है, न्यूट्रिएंट आते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, उसके कारण वो टेंडन आपका अच्छे से जुड़ जाता है, और टेंडन के अच्छे से जुड़ने की वजह से आपकी दर्द, आपकी बीमारी काफ़ी हद तक सही हो जाती है, दर्द अपने आप ही कम हो जाता है। तो प्रोलोथेरेपी का भी जो मरीज़ T8 टेंडिनाइटिस, टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो से परेशान हैं, उनके लिए हम प्रोलोथेरेपी भी शुरू कर दी है। काफ़ी लोगों को मैंने लगाया है, नी जॉइंट के लिए भी लगाया है, T8 टेंडिनाइटिस की भी लगाया है, गोल्फर एल्बो, टेनिस एल्बो की लगाया है। मैं चाहता हूँ कि प्रोलोथेरेपी के कारण भी काफ़ी मरीजों को लाभ हो, मरीजों को बेनिफिट हो। वैसे ही अभी 2-4 दिन पहले मुझे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का भी पता चला है। पढ़ तो चुका हूँ मैं, लेकिन तो ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान देना शुरू किया है। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पहले मुझे लगा कोई बड़ी मशीन में बनता होगा वगैरह वगैरह, लेकिन अब पता चला कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को आप अपनी लैब में तैयार कर सकते हैं और उसको घुटने के दर्द और बाकी चीज़ों के लिए काम में ले सकते हैं। तो मैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP थेरेपी घुटने के दर्द के लिए भी शुरू कर दी है, और मरीज़ इसका लाभ मेरे पास आके ले सकते हैं। स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1, 2, 3 तक इसका लाभ अच्छा है। 1 या 2 सीटिंग में PRP देने की ज़रूरत है। 1-2 सीटिंग के बाद घुटने का दर्द 80-90% तक कम हो जाता है, और मरीज़ कम से कम नी रिप्लेसमेंट तक अपनी अच्छी लाइफ जी सकता है, बिना दर्द के जी सकता है। देखो आखिर में तो देखो नी रिप्लेसमेंट होना ही है, लेकिन आप कैसे भी करके उसको, हाँ हाथ ऊपर करके बताओ, दोनों हाथ ऊपर करो एक साथ, बहुत बढ़िया। हाथ पीछे ले जाके बताओ, पीछे ऐसे ऐसे, ठीक। तो दोस्तों, पेन पोर्टल ब्लॉक, ओजोन थेरेपी, प्रोलोथेरेपी, प्लेटलेट प्लाज्मा थेरेपी वगैरह का डिस्कशन करने के बाद
मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ है तो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सारे वीडियोज़ वैसे फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल ब्लॉग के ही हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल कितना ज़्यादा प्रभावी है, कितना ज़्यादा काम का है। तो उस वीडियो को इस वीडियो के बाद आप देखिए। थैंक यू। मेरा बात ऐसे करो, ऐसे सामने आवे। कोई तकलीफ? बाबा ये करंट वर्ड नहीं आ रहा कुछ? इधर आओ, स्टार्ट करो। जिला छोटा होता है, देखो ना करंट वगैरह हाँ जिम जी, आपको तकलीफ कितने दिन से है? बहुत नहीं हो गया। हाथ कितना ऊपर जाता है बताइए आप? इससे ऊपर नहीं जाता? हाँ। इसमें दर्द होता है या अकड़ जाता है? बहुत दर्द होता है। बहुत दर्द होता है। और डायबिटीज़ भी है आपको? ओके, पीछे जाता है, देखे पीछे करके बताओ। पीछे भी इतना है। अच्छा, और डेली लाइफ में क्या क्या तकलीफ होती है आपके? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या समस्या है कंधे के कारण आपके? कमजोरी ये बहुत होती है, थकान होती है। हाँ, और कपड़े पहनने में तकलीफ होती है। हाँ हाँ, मकान जी पूरा मुठ बांध के बताओ। हाँ पूरी मुठ बांधो, जोर लगा के। हाँ हाँ ठीक है, ओके। खोलो मुठ, खोलो बांध दोबारा। हाँ ठीक है, ओके। अब बताओ, मोड़ के बताओ मेरे को। मोड़ो, यूँ बताओ, नहीं मोड़े। टाइम हो गया। ठीक है, लगी थी, चोट लगी है। हाँ, ग्लाइंडर की लगी सर, इंच की। हाँ ठीक है। और कोई कटी चोट नहीं लगी। हाँ उठाओ, उठे भी तो उठाओ। हाँ ठीक है, पास रखो, उठाओ, गुड। हाँ हम पग उठान बताओ। दर्द हो गया? यूँ पता नहीं उठे? ठीक है। मेरा नाम मुकेश भार्गव, 2/313 हाउसिंग बोर्ड नागौर। जो मेरे गोडे में परेशानी थी और मैंने 12 महीने से हर जगह दवाएं डॉक्टरों से चेक करवाया था, उनमें मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ा। किसी ने बताया कैल्शियम कमी है, किसी ने कहा गोडे की धमनी खराब है। फिर उनके बावजूद मैंने महादेव हॉस्पिटल में डॉक्टर जगदीश चौधरी द्वारा संपर्क किया गया। उनमें डॉक्टर जगदीश चौधरी ने मेरी पूरी अच्छी तरह से जांच करके फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीकी द्वारा उन्होंने खुद ने अपने हाथों से ट्रीटमेंट किया गया था। और गोडे का उसमें 3 दिन बाद मेरे 40% फर्क हुआ और 15 दिन के बाद में मेरे 50 हुआ और 2 महीने के बाद में मेरे 95% फर्क है। जबकि मेरे से लेटरिन जाने में समस्या थी, लेट नहीं सकता था। उस समय जब मैं पैर इकट्ठा करता और वापस खड़ा नहीं होया जाता था। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करने के बाद एकदम 95% मेरे फ़र्क है, उसमें कोई मेरे तकलीफ़ नहीं आ रही है। डॉक्टर जगदीश चौधरी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और भी किसी पेशेंट अगर भाई की तकलीफ है तो इनसे संपर्क करें। ये महादेव हॉस्पिटल में कार्यरत है और इनसे संपर्क करके फिर अपने गोडे का इलाज कराए और गोडे में कोई तकलीफ नहीं आएगी और जांच भी अच्छी तरीके से करते हैं। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जगदीश चौधरी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन श्री महादेव हॉस्पिटल नागौर में हूँ। मैं एक नई पेन मैनेजमेंट फिलोसॉफी पे काम कर रहा हूँ। डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक। डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक में मरीज़ को 10-15 मिनट के अंदर आराम हो जाता है और लंबे समय तक दर्द से राहत रहती है।
अब मैं ऐसे ही दुर्गादत्त व्यास जो पूजा मेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने चलाते हैं उनका अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 महीने पहले मैंने इनको डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक दिया था और 3 महीने बाद भी ये बिल्कुल दर्द से मुक्त है और अपना घर का सारा काम कर रहे हैं। तो मैं इनकी ज़ुबानी आपको पूरा समझाना चाहता हूँ। दुर्गादत्त जी। नमस्कार जी, मैं दुर्गादत्त व्यास पूजा रेस्टोरेंट का प्रोपराइटर। मेरे एक हाथ बिल्कुल ही ख़राब हो गया, ये समझो भयंकर पेन था, दर्द था, ऐसे कर पाना मेरे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था। रात को सोता था सर्दी में तो बिस्तर उसी तरह ऐसे करता तो मेरी आँख खुल जाती, वापस नींद नहीं आती। दुकान का काम मैं कर नहीं पाता था, स्टाफ बढ़ाया, काम करवाया। फिर डॉक्टर साहब से एक दिन मुलाकात हुई, मैंने कहा मेरे भयंकर पेन है। तो डॉक्टर साहब ने पता नहीं मेरे को क्या लगाया, आज से 3-3.5 महीने पहले इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उससे 100% मेरे को आराम है। आज तक वापस पेन हुआ ही नहीं। ये देख लो आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी दर्द नहीं है। जबकि मेरे लिए ये इतना भी करना संभव नहीं था, पूरी तरह से दर्द था और मैं रोता था, इतना भयंकर दर्द था। अब डॉक्टर साहब की मेरे ऊपर कृपा है, इन्होंने मेरे को स्वस्थ कर दिया, वरना मैं बाहर जाता दिखाने के लिए अहमदाबाद, नागौर में ही वो काम हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद दुर्गादत्त जी। ये पेन मैनेजमेंट फिलोसॉफी नई है, 2020 में आई है। इसको डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक बोलते हैं। इसमें अपन कहीं पर भी दर्द हो, जो लंबे समय से हो, कंधे में हो, एल्बो के कोने के आसपास हो, सियाटिका हो और किसी भी टाइप प्रॉब्लम हो, उससे बिल्कुल 15 मिनट के अंदर 100% आराम हो जाता है और लंबे समय तक आराम बना रहता है। और अपन दवाई फिजियोथेरेपी वगैरह साथ में दे के उस बीमारी को जड़ से काट देते हैं। थैंक यू। स्थानीय श्री महादेव हॉस्पिटल नागौर में मात्र एक इंजेक्शन से शरीर के किसी भी भाग का पुराने से पुराने दर्द का इलाज संभव है। हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश चौधरी ने बताया, यह दर्द निवारण की एक आधुनिक तकनीक है जिसमें मात्र एक इंजेक्शन से शरीर के किसी भी भाग का दर्द दूर किया जा सकता है। इंजेक्शन लगाने से पहले मरीज की जुबानी सुनिए। जयराम जी, आप अपनी तकलीफ बताओ। तारा हाथ में बताओ क्या तकलीफ है? हाथ में तो सोजन आ गया सर। हाँ सर। और ये कंधे इतना ऊंचा नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है सर। बीच नहीं, हाँ, मुट्ठी कितनी विशेष नहीं रही है? तो बीच नहीं। ठीक है सर। खाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ और कपड़ा पहनने में? कपड़ा पहनने में दिक्कत नाइजे को नहीं, नाइजे को नहीं, कंधों ऊपर से दूसरे आदमी की हेल्प लेनी पड़े। अच्छा, तो कितना दिन हो गया इस चीज में? हो गया से कम महीने 2 महीने हो गए। 2 महीना होगा। ट्रीटमेंट लिया था खूब सा, तो तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिले? रिजल्ट के कौन मिले सर? तो हम कसरत करो, मेरे पास आओ। तो हमें रिजल्ट चाहिए था ना? अब रिजल्ट चाहिए सर। ठीक है सर, तैयार करो। ठीक है, 10 मिनट रिजल्ट दो। ठीक है सर। इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे बाद मरीज की जुबानी सुनिए। ठीक है, अब शर्ट हाथ टच होगी ना, हाथ टच करूं तो ठीक है। शर्ट पहनो अभी, थोड़ा सा सुनपन है, सुनापन चलेगा। और देखो सर, हाथ से दो को सीधो। आओ, ठीक है, ऐसे तो कट पड़ी हो सब। ठीक है। अब बटन लगा दो। बटन में लगा दो। पहला दौरा लगता? पहला बहुत दूर लागता ही नहीं। हमें की लगे बताओ तो। पहला तो हेल्प लेनी पड़ती है साहब, देखो सर मैं लगा रही हूँ। हाँ ठीक, खुद लगा रहे हो? खुद लगा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें दूसरा मन निर्भरता सारी खत्म होगी। हाँ सर। ठीक है। हाँ देखो सब बटन सब लग रहे हैं। ठीक है। आपकी उंगली काम कर रही है। और कमीज के दोनों बटन लगा दो। हाँ, यहाँ तो भी यहाँ इसके भी लगूंगा, इस हाथ से इस हाथ से। पहले लगता था? पहले नहीं लगता था। अब आराम से लगा पा रहे हो? अब लग रहा है सर, बिना किसी दर्द के? बिना दर्द के। और तारो जो जीर्ण हाथ है इन ऊपर करना बताओ। और सर तो ये पहला कहीं कम हो गए? पहला तो आज तो सो गए हो। हाँ ठीक है। जा रही देखो सर। ठीक है। और हेल्प ले ना तो ठेठ जाओ बिना दर्द के? बिना दर्द के। ठीक है। लर्ज थोड़ा कंधे में दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा हो रहा है। हाँ थोड़ा, लेकिन सहन शक्ति से अंदर है कि सहन शक्ति से बाहर है? अंदर ही, बाहर नहीं। अंदर ही है ना? ठीक है। और लर लेन जाओ आपने पीठ के पीछे। हाँ बताओ, ऐसे ले जाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ।
आ रहा है बिना दर्द के? हाँ बिना दर्द के। पहले आता था? पहले नहीं आता था। ठीक है, तो आपका दर्द चला गया है। हाँ दर्द चला गया। अब आपको फिजियोथेरेपी करके हाथ को पूरा सही करना है। हाँ ये दर्द गया, ये 4-5 महीने तक आपको बिल्कुल नहीं होगा। आपको दर्द की गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ सर। ठीक है? लेकिन आपको फिजियोथेरेपी सिखाएंगे, वो आपको करनी है। जयराम जी, जयराम जी बताइए। हाँ साहब, मेरे 2 महीने से कंधे में दर्द था और वो दर्द है जो करे इलाज कराने के बाद भी मिला नहीं। अब मैं आज आपके यहाँ आया, आपने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते मेरे हाथ में दर्द मुक्त हो गया और मैं 2 माह से कपड़े नहीं पहन सकता था, नहीं नहा सकता था। हाँ, खाने खाने में भी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ी थी। हाँ बिल्कुल। आज है ना, वो इंजेक्शन आपके लगने से मेरे हाथ का दर्द मुक्त हो गया, बटन लगाने लग गया, सोनबर मिट गया, हाथ ऊंचा हो रहा है, नीचा हो रहा है। पहला मुठ को बंद जब मुठ बंद मुट्ठी बंद करने में भी यूं नौबत आती थी। हाँ, मैं मुट्ठी बंद कर बताऊं। देखो मुट्ठी बंद है मेरी, बंद हो रही है? बंद हो रही है। हाँ बिल्कुल। दर्द भी मुक्त हो रहा है। और कंधों कितने ऊपर जाए बताओ? कंधों बराबर सवारी है। हाँ, कितने ऊपर जाए बताओ? हाँ ठीक है, पहला कितने ऊपर जाता बताओ? कंधे ऊंचो को नहीं आवे, ये ऊपर को नहीं आवे इतने ऊंचो को नहीं आवे। और हमें कितने ऊपर जाए बताओ? ठेठ गा जो देखो, बिना दर्द के? बिना दर्द के। पहला कहाँ हाथ लारे जात तो पीठ के लारे हाथ लगाता पहला थे, लगा सके? आप लागते को नहीं। लागता ही को नहीं, हमें लगान बताओ। अब देखो सब हाँ पूरा लारे आएगी, पूरा टच कर दियो। पूरा लागे। हाँ ठीक है। हाँ, और कमी पैंट वापस हाथ से। हाँ, पेन पकड़ सको थे हमें? हाँ पेन पकड़ सकते। हाँ ठीक है। पहला पेन पहला दिन नाव लिख सके? पहला हमें नाव लेकिन बताओ नाम थारो। लिखने में दिक्कत हुई साहब, देखो हमें नाव लेकिन पेन बताओ। सीधा हो गया। पेन सीधा हो गया? हाँ, नाव सीधा लेकिन हो बताओ गया। थारो बेटे। देखो साहब, मेरा नाम है जयराम मेहरा, ग्राम किशनपुरा। हाँ लिखो पूरा, निवासी। बिना की तकलीफ लिख पा रहे हो आप? बिना तकलीफ के लिख पा रहे हो? लिख पा रहा हूँ। हाँ। दर्द कम हो गया, इंजेक्शन लगने से सही हो गया। हाँ, तो इस इंजेक्शन का असर आपका 4-5 महीने तक रहेगा। अच्छा। तो 4-5 महीनों में आपको फिजियोथेरेपी कसरत करके कंधे को पूरा सही कर लेना है। तो 4-5 महीने का मौका है आपको अपना कंधा ठीक करने के लिए। दर्द से राहत प्रदान कर दी है, लेकिन आपको फिजियोथेरेपी घर पे कसरत करके हाथ की जो जितना जाम हो रखा वो जाम पूरा खोलना है। उसके लिए आपको मेहनत करनी है। बिल्कुल सा कसरत करूंगा सर, इसमें कोई शक? कोई शक नहीं सर। ठीक है, धन्यवाद। देखो सर, हाथ फेर लो। बिल्कुल। मैंने सही में पेंशन लाऊं जाऊं तो मैं लिखो लिखा भाई हाथों को बहुत उतर दे दियो। तो थाने मतलब पेन नहीं लिख पा रहा, थाने पेंशन मिलने में तकलीफ होगी? बिल्कुल सर। हमें तो पेंशन ले लियो 2-3 महीने बाकी है। एक साथ ले लेंगे। 2 महीने की पेंशन बाकी है तो हाथ मिल जाइए खाते। बाकी हाँ धन्यवाद। मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जीत प्रमाण पत्र भी उन्होंने मांगा तो 10 कर मांगे। तो दस्तखत आप कर नहीं पा रहे थे? नहीं कर पा रहे। तो आज ही आप दस्तखत करोगे जाके? आज तो मैं देखो आज शुक्रवार है। हाँ, तो सोमवार को आप दस्तखत करोगे? हाँ, सोमवार को करूंगा। बोला मैं दस्तखत कर सकता हूँ और बिल्कुल कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। कसरत करूंगा। ठीक है सर। आज ही संपर्क करें श्री महादेव हॉस्पिटल नागौर और अपने दर्द से राहत पाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 63 773 26 063। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर जगदीश चौधरी है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन श्री महादेव हॉस्पिटल नागौर में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 3 साल से ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम से पूरी करी है। जो मॉडर्न साइंस एलोपैथिक साइंस है ये कंटिन्यू इवॉल्व हो रही है और इसमें रोज़ नई चीज़ें आती जा रही है और ये इस चीज़ हेल्थ केयर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बना रही है। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है दर्द। और जो शरीर का दर्द होता है, इस दर्द को सबसे ज़्यादा दर्द होता है वो ऑर्थोपेडिक्स हड्डी रोग, हड्डी एवं जोड़ों में ही होता है। स्पेशली जो ऑर्थोपेडिक्स वाले ही सबसे ज़्यादा दर्द के मरीजों को देखते हैं और सबसे ज़्यादा दर्द भी अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम
हड्डी एवं जोड़ों में ही होता है। समय के साथ साथ इंसान दर्द से लड़ने के लिए अनेक प्रकार की तकनीकें अपनाता रहा है। जैसे शुरुआत में कुछ बॉम्ब लगाना है, मालिश करना है, तेल से मालिश करना है, जड़ी बूटी वगैरह से मालिश करना है, ये करना है। धीरे धीरे चीज़ें विकसित होती गई और नई नई चीज़ें ऑर्थोपेडिक्स में आती गई। नई नई चीज़ें दर्द के निवारण के लिए इंसान ने विकसित करी। तो दर्द से राहत के लिए भी धीरे धीरे कई प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन विकसित हुई। वो एलोपैथिक मेडिसिन लोगों ने लेनी शुरू करी। उन एलोपैथिक मेडिसिन दर्द से राहत भी हुई, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट भी हुए, जैसे उनके जीआई सिस्टम में, किडनी पर। और इन साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो दर्द की दवाइयों को लंबे समय भी यूज़ नहीं, काम में नहीं लेना चाहते। और साइड इफ़ेक्ट की वजह से और अन्य कारणों से भी, आर्थिक कारण से भी दर्द की दवाइयों को लंबे समय से काम में नहीं ले सकते। तो एक इंसान के अंदर एक रहती है कि चीज़ का कैसे परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकाले, या इसका एक सटीक समाधान क्या निकालें कि दर्द आपका पूरा ख़त्म हो जाए। तो 2020 के आसपास से दुनिया के सामने एक दर्द निवारण की नई तकनीक आई, जिसको अपन पेन पोर्टल ब्लॉक बोलते हैं। हालांकि ये पेन पोर्टल बहुत सारे या कुछ डॉक्टर इसको काम में ले रहे थे, लेकिन वो इतना सिस्टमिक नहीं था, किसी लिटरेचर वगैरह नहीं लिखा गया था, या कोई पर्टिकुलर बुक्स या पर्टिकुलर कोर्स वगैरह डिज़ाइन नहीं किया गया। तो अपने एक चेन्नई में डॉक्टर है, डॉक्टर एल प्रकाश, वो चीज़ को उन्होंने व्यवस्थित किया और उसके लिए उन्होंने एक कोर्स डेवलप किया, एक बुक्स लिखी। उसके बाद ये जो पेन पोर्टल वाला वो दुनिया के सामने लेके आए। मैंने भी 2021 में पेन पोर्टल का सर्टिफिकेट कोर्स किया और मैंने इसकी प्रैक्टिस भी शुरू करी। आज तक मेरे को जादू, मिरेकल वगैरह में कोई भरोसा नहीं था। जो चीज़ थे वो आपके सामने है, नया कुछ नहीं है। लेकिन जब से मैंने पेन पोर्टल ब्लॉक लगाना शुरू किया तो मुझे सही में लगा कि जादू भी होता है। मतलब इतना जादू है कि आप यूँ समझ लो कि आपने इंजेक्शन लगाया और 10 से 15 मिनट के अंदर मरीज़ जो बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान है, पिछले बहुत टाइम से परेशान है, उसको 10 से 15 मिनट के अंदर तुरंत राहत मिल जाती है। तो मुझे भरोसा हो गया कि दुनिया में जादू भी होता है, दुनिया में मिरेकल भी होते हैं। हालांकि एक मॉडर्न साइंस स्टूडेंट होने के नाते मुझे मिरेकल, जादू, सुपर नेचुरल चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन जब से मैंने पेन पोर्टल से लोगों का इलाज करना शुरू किया, पेन पोर्टल ब्लॉक से, तो मैं भी इसको एकदम जादुई पोर्टल ही बोलता हूँ, मैं जादुई इंजेक्शन ही बोलता हूँ। इसमें मरीज़ को तुरंत राहत हो जाती है। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर उसका सालों से चला आ रहा दर्द जो उसका जीना हराम कर रखा है, रात की नींद डिस्टर्ब कर रखी है, बहुत परेशान है, अपना रूटीन का काम नहीं कर पा रहा है, उसका काम डिस्टर्ब हो रहा है, वो सारा का सारा वो अचानक से मरीज़ की ज़िंदगी में एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है और उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाती है। और कुछ लोगों के लिए तो ये पुनर्जन्म जैसा ही है, क्योंकि वो 2-3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, न्यूरो फिजिशियंस के पास, न्यूरो सर्जन्स के पास, ऑर्थोपेडिक्स आसपास के सारे ऑर्थोपेडिक दिखा चुके होते हैं, लेकिन उनसे दर्द से राहत नहीं मिली। लेकिन पेन पोर्टल ब्लॉक लगने के बाद उनको तुरंत आराम हो जाता है, उनकी ज़िंदगी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। और तो ये जादू नहीं तो और क्या है। इस वीडियो के बाद, इसी वीडियो में मैं उन लोगों के अनुभव, उन लोगों का अनुभव वगैरह के वीडियो में इस वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा।
वो भी आप देख सकते हो। तो आप वीडियो देख के आपको महसूस होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है जो मरीज़ को दर्द से राहत प्रदान करती है। तो ये फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल ब्लॉग से आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे आपका फ्रोज़न शोल्डर है, आज से पहले मैं ये देखता आया हूँ कि फ्रोज़न शोल्डर का मरीज़ ऑर्थोपेडिक्स वाले के डॉक्टर के पास आ रहा है, वो उसको दर्द की 8-10 दिन की गोलियाँ कैल्शियम मल्टीविटामिन दे के भेज देता है और बोलता है फिजियोथेरेपी करो, फिजियोथेरेपी करो, फिजियोथेरेपी करो। लेकिन मरीज़ को इतना भयानक दर्द होता है, उसको हाथ यहाँ से यहाँ 10 डिग्री ऊपर करने में भी उसकी जान निकल जाती है, तो मरीज़ फिजियोथेरेपी कैसे करेगा? वो डॉक्टर्स के पास इसलिए आया है कि उसको आप दर्द से राहत प्रदान करो ताकि वो फिजियोथेरेपी कर सके, लेकिन बेचारा इतने ज़्यादा दर्द में वो फिजियोथेरेपी कैसे करेगा? तो ये कई सालों से मैं भी देखा, अपने मैं पढ़ाई से अंडर ग्रेजुएट था तब भी देख रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करा तब भी देख रहा हूँ। बस वही ढाक के 3 बात, मरीज़ आ रहा है दवाई दे दी, मरीज़ सेटिस्फाई नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने भी सेम दवाई दे दी, तीसरे के पास उसने सेम दे दी, चौथे गया उसने सेम दे दी। तो मरीज़ का एलोपैथी मॉडर्न साइंस में भरोसा ही उठ गया कि वो कभी ठीक भी हो सकता है। और फ्रोज़न शोल्डर से परेशान होते 2-3 साल 4 साल बाद वो बंदा वही जाम हो जाता है, या किसी का थोड़ी बहुत मेहनत करने से बिल्कुल और अच्छी मेहनत करके सुधार लेता है। अदरवाइज सारे के सारे मरीज़ लंबे समय से परेशान ही रहते हैं। लेकिन जब से मैंने फ्रोज़न शोल्डर के लिए फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल यूज़ करना शुरू किया तो मरीज़ को तुरंत आराम आ गया। दर्द होने का उसने फिजियोथेरेपी शुरू कर दी। हालांकि थोड़ा बहुत दर्द रहता है, लेकिन मरीज़ की सहन शक्ति के अंदर होता है। जरूरत पड़ने पर अपन सेकंड टाइम भी उसको पेन बोतल ब्लॉक दे देते हैं और मरीज़ महीने 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है और मरीज़ का एक तरह से कह सकते हैं उसका दोबारा जन्म हो गया। और डायबिटीज़ वाले मरीज़ जिनमें ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, वो भी आपकी दर्द की दवाइयाँ कब तक खाए? वो पहले से इतनी सारी दवाइयाँ खा चुके होते हैं, खा रहे होते हैं कि वो इतनी ज़्यादा दवाइयों का लोड ही नहीं झेल सकती। रोज़ की 10-15 मेडिसिन कोई कैसे खाएँ? तो ये ब्लॉक डेवलप होने के बाद मरीज़ को ब्लॉक दिया, 15 मिनट में आराम हो गया लंबे समय, और वो साथ में थोड़ा बहुत दवाई खा ली, फिजियोथेरेपी करी, कंधे की अकड़ंती ख़त्म हो गई, 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे ही फ्रोज़न शोल्डर के बाद मरीज़ की कोहनी में भी दर्द होता है, जिसको गोल्फर एल्बो टेनिस एल्बो बोलते हैं, उसमें भी अपन ये ब्लॉक देख के दर्द ख़त्म कर सकते हैं। साथ में अपन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और प्रोटोथेरेपी दे के जहाँ पे इसकी मांसपेशियाँ हड्डी से जहाँ जुड़ी होती उखड़ी है वहाँ पे देख के अपन वो भी ठीक कर सकते हैं। तो जो मॉडर्न एलोपैथी में जो 2 चीज़ें कंबाइन करके आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, अच्छा परिणाम ला सकते हैं। इसके बाद आपका कार्पल टनल सिंड्रोम है, इसके लिए भी आप दे सकते हैं। साथ में आपका ऊपर वाले हाथ में जो रेडिकुलाइटिस है, जिसको अपन अपर लिम्ब रेडिकुलाइटिस बोलते हैं, उसमें भी इसका बहुत ही बेहतरीन परिणाम है। साथ में आपका सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस है, जिसमें मरीज़ का पीछे गर्दन में और बीच में कंधे के नीचे ऊपरी अपर बैक है, उसमें दर्द होता है, उसमें भी इसका बेहतरीन परिणाम है। और ये देने के बाद मरीज़ को तुरंत ही राहत हो जाती है और तुरंत ही अपने काम पे लौट सकता है। जो कि मरीज़ काम पे नहीं जा पा रहा था लंबे समय से, वो भी वापस काम पे लौट सकता है। वैसे ही अपन नीचे आए, जो आपकी कमर की दर्द की समस्या है, कमर की दर्द की समस्या का भी इसमें बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम संभव है। अगर आपकी कमर में कोई रीढ़ गड्डी में कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, MRI वगैरह आपकी काफ़ी हद तक नॉर्मल है, थोड़ी बहुत आपकी लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो अपन ये ब्लॉक देके कमर दर्द के 80 से 90% मरीज़ों को ठीक कर सकते हैं। उन मरीज़ों को सही में सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं होती है। हाँ,
5-10% या 15% मरीज होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा समस्या होती है, ज़्यादा बड़ी डिस्क होती है, या उनका लंबर के स्टेनोसिस बोलते वो हो जाता है, तो उनको सही में फिर सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों में रीढ़ की हड्डी के बाहर समस्या होने की वजह से ही उनकी कमर में दर्द है। उन मरीजों को अपन इस पेन पोर्टल ब्लॉक से कमर के दर्द की समस्या को अपन ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे मरीजों का मैंने कमर दर्द के लिए मैंने पेन पोर्टल ब्लॉक दिया। उन मरीजों को 10 दिन में, 15 दिन में, किसी को रिपीट ब्लॉक की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उन मरीजों का 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो दूसरा मरीज जब लेके आते हैं कि साहब आपने हमारी कमर में इंजेक्शन लगाया, हमारा कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, हम फला हमारा रिश्तेदार इसको हम कमर की दर्द की समस्या के लिए आपके पास लेके आए, हम इनको भी ठीक कर दें, ये भी 5-6 महीने से साल भर से परेशान है। तो एक्स्ट्रा स्पाइनल कॉजेज जो आपकी कमर में दर्द करते हैं, उन दर्द से भी आपको इस पर बेहतरीन परिणाम मिलता है। उसके बाद बड़ी समस्या रहती है सियाटिका। जहाँ से आपकी सियाटिक नर्व शुरू होती है, उसका आपके लंबर एरिया से उस सियाटिक नर्व की शुरुआत होती है। तो वहाँ से अपन बोलते हैं नर्व रूट वगैरह, उसमें हड्डी और बाकी सॉफ्ट टिश्यू से वो नर्व रूट एग्जिट बना रहता है। तो उसमें किसी कारण नस दब जाए तो दर्द होता है। ज़्यादातर केस में नस थोड़ी बहुत दबती है, लेकिन उसमें नस के आसपास एरिया में सूजन आने की वजह से आपको सीवियर सियाटिका होता है। हालांकि उसमें कोई नस का कोई ज़्यादा दबाव नहीं होता, लेकिन उनको सीवियर सियाटिका होता है। जनरली ये मैकेनिकल काम होता है। मरीज डॉक्टर के पास गया, न्यूरोसर्जन के पास गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, जनरली बड़े शहर में गया, MRI करा, पता चला डिस्क है, और डिस्क की वजह से आपके कमर में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने देखो MRI में दिखाई बड़ी सी डिस्क है, इसको आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपकी समस्या ख़त्म होगी। तो जैसे भी ऑपरेशन कर देते हैं। अब हो गया ऑपरेशन, आराम हो गया। पता चला 4-5 साल बाद शरीर में 23 डिस्क है, लंबर रीजन में भी 5 डिस्क है, एक निकाली दूसरी खड़ी होगी 5 साल बाद। अब दोबारा ऑपरेशन हो रहा है, दोबारा ऑपरेशन कैसे करें? कई लोग तो मना कर देते हैं दोबारा ऑपरेशन नहीं होगा, मरीज दर्द से परेशान बेचारा। तो ऐसे भी मरीज आए जिसको पहले स्पाइन का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन दूसरे लेवल पर डिस्क आ गई। 5 लेवल है लंबर एरिया में, 5 डिस्क हैं, तो कोई नई डिस्क आ गई, फिर से उसको सियाटिका प्रॉब्लम शुरू हो गई। इन लोगों को भी फिर पेन पोर्टल ब्लॉक दे के राहत प्रदान करी। यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि अपन पेन पोर्टल ब्लॉक लगा के मरीज के दर्द में तो राहत प्रदान कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ट्रीटमेंट है, मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है, जिसमें अपन दवाइयाँ देते हैं मरीज को, फिजियोथेरेपी कराते हैं, उसको कुछ चीज़ों ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, जैसे कमर से नहीं झुकना है, भारी काम नहीं करना है। ये उसको 3 से 6 महीने तक मानना पड़ेगा, तभी 100% अच्छा रिजल्ट आता है। 90% तक मरीज़ ठीक हो सकते हैं, या उनको ऑपरेशन से या उनको लंबी तकलीफ़ों से बचाया जा सकता है। इसके अलावा भी दर्द से राहत प्रदान करने अलावा जो पेन पोर्टल ब्लॉक्स है, उसके दूसरे काफ़ी सारे चमत्कारिक परिणाम मैंने देखे हैं। जैसे किसी मरीज़ का घुटना पूरा मुड़ नहीं पा रहा है, तो घुटना पूरा नहीं मुड़ पाने की वजह से वो मरीज़ पैर जोड़ के नहीं बैठ सकता, या फिर वो स्क्वेट नहीं कर सकता, पालथी मार के नहीं बैठ सकता, या उकड़ू नहीं बैठ सकता। अब ग्रामीण मरीजों में तो उकड़ू बैठना रूटीन लाइफ का ही पार्ट है, उनको आदत के लिए भी उकड़ू बैठना पड़ता है। समाज में जाते हैं तो पालथी मार के बैठना पड़ता है, वहाँ कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, उनको बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे मरीज़ भी 2-3 साल से परेशान थे, दवाइयाँ खाई, इधर घूमे फिरे, जो दूर जा गया इधर जा गया, लेकिन उनको दवाइयों से भी कोई परिणाम नहीं मिला। तो मैंने उनको पेन पोर्टल ब्लॉक दिया, तो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से वो मरीज़ महीने भर के अंदर बिल्कुल ठीक हो गए। वो आराम से
पालथी मार के बैठ सकते हैं, आराम से उकड़ होकर बैठ सकते हैं, आराम से अपनी लंबे समय से जिनको फ्रेश होने में तकलीफ हो रही थी आराम से बैठ के फ्रेश हो सकते हैं। ऐसे 2-3 मरीजों का भी मैंने पेन पोर्टल ब्लॉक लगवा के इलाज किया और वो मरीज़ आज की डेट में बहुत खुश है। वैसे ही दूसरे किसी के घुटने में दर्द है, घुटना घिसा नहीं है, मतलब ये है कि घुटने में उम्र के साथ घुटने घिस जाते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, वो समस्या अलग है। लेकिन घुटना ये तो नॉर्मल है, लेकिन उसको दर्द है, एमआरआई भी नॉर्मल आ रही है, कुछ भी ऐसा आ नहीं रहा इसमें, फिर भी दर्द है, तो उन लोगों को पेन पोर्टल ब्लॉक देने के बाद दर्द में एकदम से राहत हो गई। और वो स्पेशली यंग लोग जो 50 के अंदर है, 40 के अंदर है, उनकी रियली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दर्द है, तो दर्द से उनको पोर्टल ब्लॉक लगाने के बाद बहुत ही शानदार तरीके से आराम हो गया। वैसे ही कई लोगों का ऑपरेशन के बाद या प्लास्टर के बाद किसी की अंगुली अकड़ गई, किसी की कलाई अकड़ गई, किसी की कोहनी अकड़ गई, किसी का कंधा अकड़ गया, किसी का घुटना अकड़ गया, उन लोगों को भी पेन पोर्टल ब्लॉक लगाने के बाद 8-10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा उनका जो अकड़न थी वो समाप्त हो गई, उनका जो दर्द था वो पूरा ख़त्म हो गया उनका। तो पेन पोर्टल ब्लॉक से अपन मरीज़ का पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट प्लास्टर रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास बहुत अच्छे से कर सकते हैं और मिनिमम टाइम में 8-10 दिन के अंदर बहुत अच्छा उनका पुनर्वास कर सकते हैं। मरीज़ की अकड़न, सूजन वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है और मरीज़ अपने काम पे टाइमली लौट सकता है और अपनी डेली की लाइफ में होने वाले कामों को भी अच्छे से कर सकता है। वैसे ही पेन पोर्टल ब्लॉक के और बहुत सारे यूजेज है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये पेन पोर्टल ब्लॉक, फिजियोलॉजी के पेन पोर्टल ब्लॉक के बाद एक और नई तकनीक मैंने सीखी है जो भारत में हालांकि 1988 में आ गई, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं हुआ, लोगों तक वो चीज़ पहुंची नहीं, वो सिर्फ बड़े शहरों मुंबई दिल्ली तक ही सीमित रही, अपने पेरीफेरी में अभी तक नहीं पहुंची। बिस्लेरी का मिनरल वाटर सभी ने पिया ही होगा, पार्ले जी सभी ने खाया होगा। वो बिस्लेरी वालों के एक है ओजोन फॉर्म ऑफ इंडिया, वो ओजोन थेरेपी को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि भारत से बाहर ओजोन थेरेपी जर्मनी, क्यूबा, रशिया और अमेरिका वगैरह में काफ़ी प्रैक्टिस की जा रही है, लेकिन भारत के अंदर ओजोन फॉर्म ऑफ इंडिया वाले ओजोन थेरेपी को 2004 में लेके आए और धीरे धीरे उन्होंने ओजोन थेरेपी का प्रचार शुरू किया। तो सेकंड मिरेकल जो मैंने देखा फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल ब्लॉक के बाद, सेकंड मिरेकल मैंने देखा वो ओजोन थेरेपी का मिरेकल था। ये भी सही में एक मिरेकल ही है। बहुत सारे, सबसे बड़ा मिरेकल देखा, बहुत सारे घाव रहते हैं आपके शरीर में, बेड सोर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, डायबिटिक अल्सर जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहे हैं, उसमें मरीज परेशान 3-4 महीने पट्टियाँ कराता रहता है, उसका फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है, गाड़ी का भाड़ा। अब सारे मरीज शहर में रहते नहीं, गाँव से आते हैं, शहर में आके गाड़ी का 1000-1500 भाड़ा देना पड़ता है, तीसरे दिन ड्रेसिंग करानी पड़ती है, तो उन मरीजों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ओजोन थेरेपी की सहायता से आप उस मरीज़ के घाव को बहुत जल्दी 10-15 दिन, 20 दिन में ठीक कर सकते हैं। ये भी एक तरह से मिरेकल ही हुआ। जो चीज़ 4-5 महीने में ठीक हो रही है या कभी ठीक ही नहीं हो रही है, वो चीज़ अभी 20 दिन के अंदर ठीक हो रही है। इसके अलावा ओजोन थेरेपी के उपयोग हैं, जैसे दर्द निवारण में। तो दर्द निवारण तकनीक जो मैंने फिजियोलॉजी पेन पोर्टल ब्लॉक के बारे में बताया, वो ओजोन थेरेपी से ज़्यादा बेहतर लगी, तो मैं ओजोन थेरेपी का दर्द निवारण के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको अपन गठिया बात बोलते हैं,
उसमें अपन एक मेजर ऑटो हीमोथेरेपी देते हैं। तो मेजर ऑटो हीमोथेरेपी देने से जिसका गठिया कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है, उस मरीज़ में दवाई बंद की जा सकती है या दवाई को डोज को कम किया जा सकता है। या जिसका गठिया बिल्कुल ही दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड खाने पड़ रहे हैं, काफ़ी सारे डीमर्स खाने पड़ रहे हैं, तो मेजर ऑटो हीमोथेरेपी देने के बाद कम से कम उसका गठिया कंट्रोल में आ जाता है और थोड़ी बहुत दवाई की डोज भी कम की जा सकती है। तो मेजर ऑटो हीमोथेरेपी में मरीज़ का रक्त को लेते हैं, उसको ओजोन गैस के साथ मिक्स करते हैं और वो रक्त वापस मरीज़ को अपन चढ़ा देते हैं। तो ये भी घंटे भर का प्रोसीजर है जो मैंने अभी श्री महादेव हॉस्पिटल नागौर में करना शुरू कर दिया है। तो गठिया रोमेटोइड आर्थराइटिस जो मरीज़ जिनका दवाई की डोज बहुत ज़्यादा है या जो जिनका गठिया कंट्रोल में नहीं आ रहा है या जिनका गठिया थोड़ा सा है, तो उसको मेजर ऑटो हीमोथेरेपी से बहुत लाभ होने वाला है। इसके अलावा भी इस ओजोन थेरेपी के काफ़ी सारे यूजेज है, उपयोग है, जिसमें अपन ओजोनेटेड वाटर बना के देते हैं। ओजोनेटेड वाटर से जिस मरीज़ को अल्सर की समस्या है, जियार्डियासिस की प्रॉब्लम है, उसको भी महीना भर ओजोनेटेड वाटर देके ठीक कर सकते हैं। ओजोनेटेड वाटर के भी काफ़ी सारे यूजेज है। इसके अलावा अपन ओजोनेटेड सलाइन भी यूज़ करते हैं, जिसमें इच्छेमिक हार्ट डिजीज़ और बाकी यूजेज है। इसके अलावा एक ओजोन थेरेपी का एक बहुत ही ज़्यादा उपयोग आ रहा है, वो है कैंसर में, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो कैंसर है उसमें ओजोन थेरेपी का बहुत ही यूजेज है। अभी इस पर स्टडी चल रही है, लिटरेचर वगैरह छप रहे हैं। उसमें ये है कि ओजोन थेरेपी देके अगर मरीज़ को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देते हैं तो उसका परिणाम ज़्यादा बेहतर आता है, बजाय सीधा रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी देने से। अगर आप ओजोन थेरेपी देके फिर ये रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी उसका ज़्यादा परिणाम ज़्यादा बेहतर आता है और मरीज़ को ज़्यादा बेनिफिट होता है। अभी ये पाइपलाइन में है, धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल में अपने को पता चल जाएगा कि ओजोन थेरेपी को अपने कैंसर ट्रीटमेंट में किस हद तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये धीरे धीरे पता चल जाएगा। वैसे ही ओजोन थेरेपी के बहुत सारे यूजेज धीरे धीरे अपने को पता चलेंगे और आगे धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ओजोन थेरेपी या नागौर में करूँगा वैसे वैसे उस ओजोन थेरेपी के बारे में डिटेल, उससे संबंधित वीडियो, उसमें जो मरीजों को लाभ हुआ उनके मरीजों का टेस्टिमोनियल और जो प्रोसीजर वीडियो वगैरह मैं आपके शेयर करता रहूँगा ताकि आपको ओजोन का पता चलता रहे। दर्द निवारण में स्पेशली घुटने के दर्द के लिए अपन एक नई तकनीक कर रहे हैं, उसको प्रोलाजोन बोलते हैं। प्रोलाजोन 2 वर्ड से मिला है, प्रोलोथेरेपी प्लस ओजोन थेरेपी। तो इसमें मरीज़ के घुटने के दर्द के लिए अपन प्रोलोथेरेपी देंगे, उसमें अपन PRP प्लेटेड रिच प्लाज्मा प्रोलोथेरेपी जिसमें डेक्स्ट्रो 15% का यूज़ करते हैं, वो विद ओजोन इंजेक्शन वो अपन धीरे धीरे काम में लेना शुरू करेंगे। साथ ही साथ एक होम्योपैथिक इंजेक्टेबल ड्रग होती है ट्रोमिल, वो भी मैं जर्मनी से अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आने के बाद अपन घुटने में प्रोलाजोन थेरेपी देंगे। जिनका ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 3 तक है उन लोगों में 1 बार या 2 बार प्रोलाजोन देने के बाद 2 साल से 5 साल तक का आराम हो सकता है। तो कम से कम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद 2 से 5 साल कम से कम बहुत सारी दवाइयाँ NSAID दर्द पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो इतना समय व्यवस्थित तरीके से बिना दर्द के क्वालिटी लाइफ जी सकेगा। और ये प्रोसीजर भी मिनिमली इन्वेजिव है, बस अपन एक इंजेक्शन से घुटने के जॉइंट के अंदर, नी जॉइंट के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, ये दवाई ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो मरीज़ को कोई बेहोश करने की ज़रूरत नहीं, ना हॉस्पिटल ज़्यादा रुकने की ज़रूरत है। 10-15 मिनट का प्रोसीजर है, 10-15 मिनट में मरीज़ को अपन फ्री कर सकते हैं। तो अपन ओजोन थेरेपी का घुटने के दर्द के लिए भी एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करने का योजना बना रहे हैं। एक और नई चीज़ मैंने
हालांकि चीज़ पुरानी है लेकिन मेरे लिए नई है, क्योंकि मैंने अभी भी सीखी है प्रोलोथेरेपी। बहुत सारे जो टेंडिनाइटिस होते हैं, टेंडिनाइटिस मतलब जहाँ पे आपकी हड्डी मांसपेशी हड्डी से सीधी नहीं जुड़ती, वो टेंडन के थ्रू जुड़ती है। टेंडन एक हार्ड है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है जो मांसपेशी और हड्डी के बीच में होती है, मतलब मांसपेशी टेंडन के थ्रू हड्डी पे जुड़ती है, फिर अपनी मूवमेंट वगैरह होती है। तो जहाँ पे टेंडन हड्डी पे जुड़ता है वहाँ किसी कारण से उखड़ जाता है या फिर किसी कारण सूजन आ जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसको टेंडिनोपैथी बोलते हैं। तो टेंडिनोपैथी का दर्द भी काफ़ी समस्या वाला रहता है, जो आपके एंकल के ऊपर होता है, आप कोहनी के बाहरी अंदरी भाग जिसको आप टेनिस एल्बो गोल्फ एल्बो बोलते हैं वो होता है। तो अपने फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल ब्लॉक से दर्द तो खत्म हो जाता है, लेकिन आपकी समस्या खत्म नहीं होती। समस्या को खत्म करने के लिए हम प्रोलोथेरेपी देते हैं, डेक्सट्रोज 15%, और 3 हफ्ते के अंतराल पे 3 बार देते हैं। तो आपका टेंडन जो हड्डी से उखड़ गया है तो वो देने से वहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है, न्यूट्रिएंट आते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, उसके कारण वो टेंडन आपका अच्छे से जुड़ जाता है, और टेंडन के अच्छे से जुड़ने की वजह से आपकी दर्द, आपकी बीमारी काफ़ी हद तक सही हो जाती है, दर्द अपने आप ही कम हो जाता है। तो प्रोलोथेरेपी का भी जो मरीज़ T8 टेंडिनाइटिस, टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो से परेशान हैं, उनके लिए हम प्रोलोथेरेपी भी शुरू कर दी है। काफ़ी लोगों को मैंने लगाया है, नी जॉइंट के लिए भी लगाया है, T8 टेंडिनाइटिस की भी लगाया है, गोल्फर एल्बो, टेनिस एल्बो की लगाया है। मैं चाहता हूँ कि प्रोलोथेरेपी के कारण भी काफ़ी मरीजों को लाभ हो, मरीजों को बेनिफिट हो। वैसे ही अभी 2-4 दिन पहले मुझे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का भी पता चला है। पढ़ तो चुका हूँ मैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान देना शुरू किया है। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पहले मुझे लगा कि बड़ी मशीन में बनता होगा वगैरह वगैरह, लेकिन अब पता चला कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को आप अपनी लैब में तैयार कर सकते हैं और उसको घुटने के दर्द और बाकी चीज़ों के लिए काम में ले सकते हैं। तो मैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP थेरेपी घुटने के दर्द के लिए भी शुरू कर दी है, और मरीज़ इसका लाभ मेरे पास आके ले सकते हैं। स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1, 2, 3 तक इसका लाभ अच्छा है। 1 या 2 सीटिंग में PRP देने की ज़रूरत है। 1-2 सीटिंग के बाद घुटने का दर्द 80-90% तक कम हो जाता है, और मरीज़ कम से कम नी रिप्लेसमेंट तक अपनी अच्छी लाइफ जी सकता है, बिना दर्द के जी सकता है। देखो आखिर में तो देखो नी रिप्लेसमेंट होना ही है, लेकिन आप कैसे भी करके उसको, हाँ हाथ ऊपर करके बताओ, दोनों हाथ ऊपर करो एक साथ, बहुत बढ़िया। हाथ पीछे ले जाके बताओ, पीछे ऐसे ऐसे, ठीक। तो दोस्तों, और पेन पोर्टल ब्लॉक, ओजोन थेरेपी, प्रोलोथेरेपी, प्लेटलेट प्लाज्मा थेरेपी वगैरह का डिस्कशन करने के बाद मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ है जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सारे वीडियोज़ वैसे फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल ब्लॉक के ही हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल कितना ज़्यादा प्रभावी है, कितना ज़्यादा काम का है। तो उस वीडियो को इस वीडियो के बाद आप देखिए। थैंक यू। मेरे को ऐसे करो, ऐसे सामने आवे, कोई तकलीफ बाबा, करंट वर्ड नहीं आ रहा कुछ? इधर आओ, देखो मत करंट वगैरह।
हाँ जिम जी, आपको तकलीफ कितने दिन से है? बहुत नहीं हो गया, हाथ कितना ऊपर जाता है बताइए आप? इतना आता है। इससे ऊपर नहीं जाता? हाँ, इसमें दर्द होता है या अकड़ जाता है? बहुत दर्द होता है। बहुत दर्द होता है। और डायबिटीज़ भी है आपको? डायबिटीज। ओके, पीछे जाता है, देखे पीछे करके बताओ। पीछे भी इतना है। अच्छा, और डेली लाइफ में क्या क्या तकलीफ होती है आपके? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या समस्या है कंधे के कारण आपके? कमजोरी ये बहुत होती है, थकान हाँ। होती है, हाँ, और ये कपड़े पहनने में तकलीफ होती है? कपड़े पहनने में तकलीफ होती है। हाँ हाँ, मकान जी पूरा मुठ बांध के बताओ। हाँ हाँ, पूरी मुठ बांधो, जोर लगा के। हाँ हाँ ठीक है, ओके, खोलो मुठ खोलो, बाँ दोबारा। हाँ ठीक है, ओके, अब बताओ, मोड़ के बताओ मेरे को। हाँ, मोड़ो, यूँ बताओ, नहीं मोड़े, डायमंड हो गया। ठीक है, लगी थी, चोट लगी है। हाँ, ग्लाइंडर की लगी सब अटकी इंची पे। हाँ ठीक है। और कोई कटी चोट नहीं लगी। हाँ उठाओ उठाओ, उठे भी तो उठाओ। हाँ ठीक ठीक है, पास रखो, उठाओ, गुड। हाँ, हम पग उठान बताओ। हाँ, दर्द हो गया, यूँ बताओ, नहीं उठे? ठीक है। मेरा नाम मुकेश भार्गव, 2/313 हाउसिंग बोर्ड नागौर। जो मेरे गोडे में परेशानी थी और मैंने 12 महीने से हर जगह दवाएं डॉक्टरों से चेक करवाया था, उनमें मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ा। किसी ने बताया कैल्शियम कमी है, किसी ने कहा गोडे की घुटनी खराब है। फिर उनके बावजूद मैंने महादेव हॉस्पिटल में डॉक्टर जगदीश चौधरी द्वारा संपर्क किया गया। उनमें डॉक्टर जगदीश चौधरी ने मेरी पूरी अच्छी तरह से जांच करके फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीकी द्वारा उन्होंने खुद ने अपने हाथों से ट्रीटमेंट किया गया था। और गोडे का उसमें 3 दिन बाद मेरे 40% फर्क हुआ और 15 दिन के बाद में मेरे 50 हुआ और 2 महीने के बाद में मेरे 95% फर्क है। जबकि मेरे से लेटरिन जाने में समस्या थी, लेट नहीं सकता था। उस समय जब मैं पैर इकट्ठा करता तो वापस खड़ा नहीं होया जाता था। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करने के बाद एकदम 95% मेरे फ़र्क है, उसमें कोई मेरे तकलीफ नहीं आ रही है। डॉक्टर जगदीश चौधरी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और भी किसी पेशेंट अगर भाई की तकलीफ है तो इनसे संपर्क करें। ये महादेव हॉस्पिटल में कार्यरत है और इनसे संपर्क करके फिर अपने गोडे का इलाज कराए और गोडे में कोई तकलीफ नहीं आएगी और जांच भी अच्छी तरीके से करते हैं। धन्यवाद मुकेश जी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जगदीश चौधरी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन श्री महादेव हॉस्पिटल नागौर में हूँ। मैं एक नई पेन मैनेजमेंट फिलोसॉफी पे काम कर रहा हूँ, डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक। डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक में मरीज़ को 10-15 मिनट के अंदर आराम हो जाता है और लंबे समय तक दर्द से राहत रहती है। अब मैं ऐसे ही दुर्गादत्त व्यास जो पूजा मेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने चलाते हैं, उनका अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 महीने पहले मैंने इनको डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक दिया था और 3 महीने बाद भी ये बिल्कुल दर्द से मुक्त है और अपना घर का सारा काम कर रहे हैं। तो मैं इनकी ज़ुबानी आपको पूरा समझाना चाहता हूँ। दुर्गादत्त जी। नमस्कार जी, मैं दुर्गादत्त व्यास, पूजा रेस्टोरेंट का प्रोपराइटर। मेरे एक हाथ बिल्कुल ही ख़राब हो गया, ये समझो भयंकर पेन था, दर्द था। ऐसे कर पाना मेरे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था। रात को सोता था सर्दी में तो बिस्तर उसी तरह ऐसा करता तो मेरी आँख खुल जाती, वापस नींद नहीं आती। दुकान का काम मैं कर नहीं पाता था, स्टाफ बढ़ाया, काम करवाया। फिर डॉक्टर साहब से एक दिन मुलाकात हुई, मैंने कहा मेरे भयंकर पेन है। तो डॉक्टर साहब ने पता नहीं मेरे को क्या लगाया, आज से 3-3.5 महीने पहले इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उससे 100% मेरे को आराम है। आज तक वापस पेन हुआ ही नहीं। ये देख लो आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी दर्द नहीं है। जबकि मेरे लिए ये इतना भी करना संभव नहीं था, पूरी तरह से दर्द था और मैं रोता था, इतना भयंकर दर्द था। अब डॉक्टर साहब की मेरे ऊपर कृपा है, इन्होंने मेरे को स्वस्थ कर दिया, वरना मैं बाहर जाता दिखाने के लिए अहमदाबाद, नागौर में वो काम हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद दुर्गादत्त जी। ये
पेन मैनेजमेंट फिलोसॉफी नई है, 2020 में आई है। इसको डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक बोलते हैं। इसमें अपन कहीं पर भी दर्द हो, जो लंबे समय से हो, कंधे में हो, एल्बो के कोने के आसपास हो, सियाटिका हो और किसी भी टाइप प्रॉब्लम हो, उससे बिल्कुल 15 मिनट के अंदर 100% आराम हो जाता है और लंबे समय तक आराम बना रहता है। और अपन दवाई फिजियोथेरेपी वगैरह साथ में दे के उस बीमारी को जड़ से काट देते हैं। थैंक यू। स्थानीय श्री महादेव हॉस्पिटल नागौर में मात्र एक इंजेक्शन से शरीर के किसी भी भाग का पुराने से पुराने दर्द का इलाज संभव है। हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश चौधरी ने बताया, यह दर्द निवारण की एक आधुनिक तकनीक है जिसमें मात्र एक इंजेक्शन से शरीर के किसी भी भाग का दर्द दूर किया जा सकता है। इंजेक्शन लगाने से पहले मरीज की जुबानी सुनिए। जयराम जी, आप अपनी तकलीफ बताओ। तारा हाथ में बताओ क्या तकलीफ है? हाथ में तो सूजन आ गई सर। हाँ सर। और ये कंधे इतना ऊंचा नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है सर। बीच नहीं, हाँ, मुट्ठी कितनी विशेष नहीं रही है? तो बीच नहीं। ठीक है सर। खाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ और कपड़ा पहनने में? कपड़ा पहनने में दिक्कत नाइजे को नहीं सर। नाइजे को नहीं, कंधों ऊपर से दूसरे आदमी की हेल्प लेनी पड़े। अच्छा, तो कितना दिन हो गया इस चीज में? हो गया से कम महीने 2 महीने हो गए। 2 महीना होगा। ट्रीटमेंट लिया सर खूब सर। तो थाने कोई रिजल्ट नहीं मिले? रिजल्ट के कौन मिले सर? तो हम कसरत करो, मेरे पास आओ। तो हमें रिजल्ट चाहिए थाने? अब रिजल्ट चाहिए सर। ठीक है सर, तैयार करो सर। ठीक है, 10 मिनट रिजल्ट दो थाने। ठीक है सर। इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे बाद मरीज की जुबानी सुनिए। ठीक है, अब शर्ट हाथ टच हाथ टच करूँ तो ठीक है। शर्ट पहनो अभी। थोड़ा सा सुनपन है। सुनापन चलेगा। और देखो सर, हाथ से दो को सीधो। आओ। ठीक है, ऐसे तो कट पड़ी हो सब। ठीक है। अब बटन लगा दो। बटन में लगा दे। पहला दौरा लगता? पहला बहुत दूर लागता ही नहीं। हमें क्या लगे बताओ तो। पहला तो हेल्प लेनी पड़ती है साहब। देखो सर, मैं लगा रही हूँ। हाँ ठीक, खुद लगा रहे हो? खुद लगा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें दूसरा मन निर्भरता सारी खत्म होगी। हाँ सर। ठीक है। हाँ देखो सब बटन सब लग रहे हैं। ठीक है। आपकी उंगली काम कर रही है। और कमीज के दोनों बटन लगा दो। हाँ, यहाँ तो भी यहाँ इसके भी लगूंगा। इस हाथ से इस हाथ से। पहले लगता था? पहले नहीं लगता था। अब आराम से लगा पा रहे हो? अब लग रहा है सर, बिना किसी दर्द के? बिना दर्द के। और तारो जो जीवन हाथ है इन ऊपर करना बताओ। ओ सर, तो ये पहला कहीं कम हो गए? पहला तो आज तो सो गए हो। हाँ ठीक है। देखो सर। ठीक है। और हेल्प ले ना तो ठेठ जाओ बिना दर्द के? बिना दर्द के। ठीक है। लर्ज थोड़ा कंधे में दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा हो रहा है। हाँ थोड़ा। लेकिन सहन शक्ति से अंदर है कि सहन शक्ति से बाहर है? अंदर ही, बाहर नहीं। अंदर ही है ना। ठीक है। और लर लेन जाओ आपने पीठ के पीछे। हाँ बताओ, ऐसे ले जाओ। यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। आ रहा है बिना दर्द के? हाँ बिना दर्द के। पहले आता था? पहले नहीं आता। ठीक है, तो आपका दर्द चला गया है। हाँ दर्द चला गया। अब आपको फिजियोथेरेपी करके हाथ को पूरा सही करना है। हाँ ये दर्द गया, ये 4-5 महीने तक आपको बिल्कुल नहीं होगा। आपको दर्द की गोली खाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको फिजियोथेरेपी सिखाएंगे, वो आपको करनी है। जयराम जी बताइए। साहब मेरे 2 महीने से कंधे में दर्द था और वो दर्द है जो करे इलाज कराने के बाद भी मिला नहीं। अब मैं आज आपके यहाँ आया, आपने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते मेरे हाथ में दर्द मुक्त हो गया और मैं 2 माह से कपड़े नहीं पहन सकता था, नहीं नहा सकता था। खाने में भी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ी थी। बिल्कुल। आज है ना, वो इंजेक्शन आपके लगने से मेरे हाथ का दर्द मुक्त हो गया, बटन लगाने लग गया, सोनबल मिट गया, हाथ ऊंचा हो रहा है, नीचा हो रहा है। पहला मुट्ठी बंद बंद करने में भी यूं नौबत आती थी। हाँ, मैं मुट्ठी बंद बताओ। मुट्ठी बंद है मेरी। बंद हो रही है? बंद हो रही है। हाँ बिल्कुल। दर्द भी मुक्त हो रहा है। और कंधों कितना ऊपर जाए बताओ? कंधों बराबर सवारी है। कितना ऊपर जाए बताओ?
हाँ ठीक है पहला के तो ऊपर जातो बताओ कंधे ऊंचो कोने आवे यूं ऊपर को नहीं आवे हो ते ऊंचो कोने आवे और हमें के तो ऊपर से बताओ ठेठ दा यो देखो बिना दर्द के बिना दर्द के पहला कहाँ हर हाथ लारे जातो पीठ के लारे हाथ लगाता पहला थे लगा सके आप लागते कोनी लगता ही को नहीं हमें लगान बताओ अब देखो सब हाँ पूरा लारे आएगी पूरा टच कर दियो पूरा लागे हाँ ठीक है हाँ और कमी पैंट वापस हाथ से हाँ पेन पकड़ सको थे हमें हाँ पेन पकड़ सकते हाँ ठीक है पहला पेन पहला दिन नाव लिख सके पहला हमें नाव लेकिन बताओ नाम थारो लिखने में दिक्कत हुई साहब देखो हमें नाव लेकिन पेन बताओ सीधा हो गया पेन सीधा हो गया हाँ, नाव सीधा लेकिन हो बताओ थारो बेटे ये देखो सब मेरा नाम है जयराम मेहरा ग्राम किशनपुरा हाँ लिखो पूरा निवासी बिना की तकलीफ लिख पा रहे हो आप बिना तकलीफ के लिख पा रहे हो लिख पा रहा हूँ हाँ दर्द कम हो गया इंजेक्शन लगने से सही हो गया हाँ तो इस इंजेक्शन का असर आपका 4-5 महीने तक रहेगा अच्छा तो 4-5 महीनों में आपको फिजियोथेरेपी कसरत करके कंधे को पूरा सही कर लेना है तो 4-5 महीने का मौका है आपको अपना कंधा ठीक करने के लिए दर्द से राहत प्रदान कर दी है लेकिन आपको फिजियोथेरेपी घर पे कसरत करके हाथ की जो जितना जाम हो रखा वो जाम पूरा खोलना है उसके लिए आपको मेहनत करनी है बिल्कुल सा कसरत करूंगा सर इसमें कोई शक कोई शक नहीं सर ठीक है धन्यवाद देखो हाथ फेर लो बिल्कुल मैंने सही मैं पेंशन लाऊं जाऊं तो मैं लिखो लिखा भाई हाथ तो को उतर दे दियो तो थाने मतलब पेन नहीं लिख पा रहा था पेंशन मिलने में तकलीफ होगी बिल्कुल सर हमें तो पेंशन ले लियो 2-3 महीने बाकी है बात एक साथ ले लेंगे 2 महीने का पेंशन बाकी है तो हाथ मिल जाइए खाते बाकी हाँ धन्यवाद मिल जाएगी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जीत प्रमाण पत्र भी उन्होंने मांगा तो दस्तखत मांगे तो दस्तखत आप कर नहीं पा रहे थे आज कहाँ नहीं कर पा रहे तो आज ही आप दस्तखत करोगे जाके आज तो मैं देखो आज शुक्रवार है। करने लगे हाँ तो सोमवार को आप दस्तखत करोगे हाँ सोमवार को करूँगा बोला मैं दस्तखत कर सकता हूँ और बिल्कुल कर सकता हूँ बिल्कुल ठीक है धन्यवाद कसरत करूँगा ठीक है सर आज ही संपर्क करें श्री महादेव हॉस्पिटल नागौर और अपने दर्द से राहत